डेटा जितना बताता है उससे कहीं गुना वो आपसे चीजें छुपाता है। दोस्तों, भारत का जीडीपी आंकड़ा आया 8.2%, जो Q2 था 2025-26 का, उसमें ये आंकड़ा ज्यादा देखने को मिला। इसका कारण ये था कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में बहुत भारी ग्रोथ देखने को मिली। इसके लिए बहुत बड़ा रोल जीएसटी ने प्ले किया। तो भारत ने इस तरह से पिछले 6 महीने के अंदर सबसे ज्यादा जीडीपी ग्रोथ यहाँ पे अचीव करी है। पर इसी समय में कुछ गड़बड़ भी हुई। आईएमएफ ने दोस्तों यहाँ पर भारत का जो नेशनल अकाउंट डेटा है उसको सी ग्रेड दे दिया, यानी कि जो 3rd क्लास डेटा होता है उसको क्लासिफाई किया। इसका कारण जो आईएमएफ ने बताया है वो ये है कि पहली चीज है बेस ईयर। भारत अभी भी जीडीपी निकालता है 2011-12 बेस ईयर से, तो कहीं ना कहीं भारत के सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं 2011-12 के मुकाबले, तो जीडीपी का आंकड़ा शायद सही नहीं है। दूसरा कारण, हम बात करते हैं महंगाई की। महंगाई भारत में निकाली जाती है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के माध्यम से, जो हर महीने आता है। उसका बेस ईयर 2012 है और आप नोटिस करो 2012 से लेकर 2025 में हमारे खर्चों के ऊपर बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। पहले जोमैटो, स्विगी, ओला, उबर, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, इनके ऊपर खर्चा ना के बराबर था, पर अब तो इनके ऊपर खर्चा होता है। तो महंगाई के अंदर हम इन चीजों को उतना नहीं कैप्चर कर पाते, तो हमारा जो डेटा आएगा वो थोड़ा गड़बड़ ही आएगा। इसके साथ ही साथ भारत में 90% जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इनफॉर्मल सेक्टर के अंतर्गत आते हैं, पर उनका डेटा हम सही ढंग से कैप्चर नहीं कर पाते। चौथा रीजन, हमारे अगर हम बात करें जीडीपी की, इसमें बहुत बड़े सीजनल वेरिएशन आते हैं। कभी हमारे यहाँ मानसून होता है, कभी दिवाली होती है, उस हिसाब से वेरिएशन आते हैं। पर लॉन्ग टर्म पॉलिसी के लिए हमारे पास एक स्टेबल डेटा होना चाहिए, जो कि भारत के पास नहीं है। इसी वजह से आईएमएफ ने क्या किया है, भारत के ये नेशनल अकाउंट डेटा को सी ग्रेड का बताया है। आप लोग इस मुद्दे के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे आप जरूर बताइएगा।